ये रास्ते से अभी हम घर पे गए थे, वापस फिर से आए। आपको दूर से एक ऑटो दिखाई दे रहा होगा, वो यहाँ से लौट गया। मैंने उसको हाथ भी दिया, उसने सुना ही नहीं। अब मुझे फिर से उतनी दूर तक जाना है। फिर ऑटो अभी फिर से गए थे, क्योंकि पहले हम दवाई लेने आए थे। पूरी बात बाद में बताएंगे क्या हुआ था। ये हॉस्पिटल से उस रोड तक हालत ख़राब हो जाती है। सर्दी होती है तो धूप हो कोई दिक्कत नहीं, गर्मियों में तो धूप ऐसे भी बहुत दिक्कत देती है। तो चलिए चलते हैं। मुझे पता है, मैं आई थी 10 बजे और 1 बजे का टाइम हो गया है। अभी फिलहाल रोड के पास आ गए हैं। अब ऑटो देखते हैं कितनी देर में मिलता है। धूप तो आप देख ही सकते हो कितनी तेज़ वाली है। फाइनली हम रोड तक आ गए थे और ये रिक्शा खड़ा हुआ है ना, तो इन भैया ने हमको देखा तो इन्होंने रिक्शा रोक लिया था। और उसके बाद हम उनसे पूछने गए थे, भैया मार्केट चलना है। तो जैसे ही मैंने इनसे पूछा भैया तिकोनिया मार्केट जाना है, तो भाई साहब ने पैसे इतने बता दिए, क्या बताएं, 50 रुपये बता दिए। फिर मैंने इनसे कहा 20 रुपये ले लेना, तो गर्दन हिला दी कि नहीं नहीं नहीं। मैंने इनसे पूछा कौन से ग्रह से आए हो भैया आप, तो इतने रुपए मांग रहे, पहली बार ऑटो चला रहे क्या। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे खड़े होके वेट करने लगी दूसरे रिक्शे का। तो एक रिक्शा और आ रहा है ना पीछे, तो ये भैया भी 40 रुपये मांग रहे थे। मैंने कहा आज पता नहीं कौन से ग्रह से रिक्शा आ रहे हैं जो 40 रुपये 50 रुपये मांग रहे हैं, जहाँ 10 रुपये लगते हैं वहाँ। फिर उसका तीसरा रिक्शा आया तो उन भैया ने 10 रुपये लिए थे। फिर फाइनली हम आ गए थे मार्केट। मुझे लेनी थी सब्ज़ी, क्योंकि सब्ज़ी ख़त्म हो रखी थी और मैं अक्सर इन्हीं भैया की शॉप से सब्ज़ी ले जाती हूँ। तो फाइनली मैंने जो भी मुझे सब्ज़ी लेनी थी वो ले ली थी मैंने। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की तो ऐसे मैं भी फिलहाल ठीक हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 11:15 बजे का और मैं अभी कर रही हूँ नाश्ता। आज सुबह मैंने नाश्ता नहीं कर पाया था। हुआ ये कि सुबह ज्ञानवी के लिए मैंने लंच में बनाए थे आलू के पराठे, और उसके बाद मैंने अभी नहा धो के पूजा की और चाय नाश्ता बना लिया था। एक आलू का पराठा और चाय बनाई थी। तो जैसे ही हम नाश्ता करने बैठे, पहले चाय रखी फिर पराठा रखने, जैसे बैठे पता नहीं कैसे हाथ लग गया चाय के मग में और चाय पूरी फैल गई। और जब तक मैंने चाय को साफ़ किया और तब तक टाइम हो गया ज्ञानवी को ले आने का। और फिर मैंने दोबारा ना चाय पी और ना ही मैंने फिर पराठा खाया। हमने कि चाय बनाएंगे तब तो और टाइम हो जाएगा, और फिर 8:30 जब तक बनी तब तक बहुत टाइम हो गया था। और एक चीज़ आज ये भी हो गई थी, कल हम गए थे हॉस्पिटल, तो उनका जो कार्ड होता है ना जिसको हम लेके जाते हैं तभी बच्चे को देते हैं, तो वो कार्ड नहीं मिल रहा। तो इनका कार्ड जो था वो फाइल में रह गया था और हम सब जगह ढूंढ रहे थे। जब तक ढूंढना और मिला तब तक टाइम ना बहुत ज़्यादा हो गया था, 9:30 का टाइम हो गया था। और वैसे 9:20 पे मुझे इनको लेने जाना पड़ता है। तो बस यही है कि थोड़ा आज लेट हो गए थे। कल हम गए थे हॉस्पिटल। मैम बोली थी कि टेस्ट वगैरह होंगे, तो टेस्ट वगैरह तो कल नहीं हुए हैं। मैं खाली पेट भी थी, मैं कुछ खा के भी नहीं गई थी, इसीलिए मैंने कहा शायद कुछ टेस्ट ऐसे भी होते हैं ना कि खाली पेट होते हैं, तो इसलिए मैं कुछ खा पी के नहीं गई थी, ऐसे ही गई थी, पानी पी लिया था बस। ठीक है। और ज्ञानवी को मैं घर पे ही छोड़ गई थी, तो भतीजी को मैंने बुला लिया था, क्योंकि इसको हम साथ में ले जाते तो ये बहुत ज़्यादा शोरगुल करती है, तो उनके हॉस्पिटल में ठीक नहीं रहता है इसलिए। तो वहाँ पे मैम ने देखा और बस दवा उन्होंने दे दी है और बोली कि टेस्ट अभी नहीं करते हैं, अगले महीने करते हैं, इस महीने दवा और खा के देख लो। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने जो पिछले महीने दवा दी थी ना, उसमें से एक दवा मुझे सूट नहीं कर रही थी, तो वो दवा मैम ने बंद कर दी थी। और वो ही दवा के बारे में मैम ने कल पूछा मुझसे कि वो दवा लेके आए हो बेटा। मैंने कि नहीं मैम, कि लेके आते तो हम उसको चेंज कर लेते। तो फिर मैंने कहा यार, और यही चीज़ हम भूल रहे थे घर पे, हम कह रहे थे कुछ भूल रहे, फायर रख ली, पानी रख लिया, ठीक है। फिर भी पता नहीं कैसे मैं ये सोच रही थी, जब तक मैं रोड तक पहुंची मैं कह रही थी कुछ भूल रही। और जब मैम ने कहा कि दवा लेके आए, और इन्होंने भी मुझे याद दिलाया था सुबह भी कि हॉस्पिटल जाओ तब वो वाली दवा साथ में लेके जाना, वो चेंज हो जाएगी दवा। मैंने कहा ठीक है, और पता नहीं कैसे भूल गई। फिर वहाँ पे क्या हुआ कि जब मैम को मैंने दिखा लिया, उन्होंने दवा लिख दी और दवा भी मैंने ले ली, सब उन्होंने मुझे समझा भी दिया कैसे क्या खाना है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं बोली कि काम करते हैं, घर पे जाते हैं, वो दवा लेके आते हैं, क्योंकि दवा वो बहुत ज़्यादा महंगी थी। फिर हम घर पे आए हैं, घर पे आके फिर वो दवा लेके हम वापस फिर से गए, ठीक है। वहाँ पे वापस करने के लिए जैसे पहुँचे तो पता चला कि इसका बिल कहाँ है, इसका बिल भी हो तभी तो वापस होगी, कितने की थी क्या।
फिर मैंने कहा बिल कहाँ ढूँढूँ। फिर मुझे याद आया कि मैं ना जब गई थी तब फाइल में से कुछ कागज़ घर पे निकाल के रखी थी, क्योंकि आगरा से जो ट्रीटमेंट चल रहा था उनके कागज़ थे, उनके भी दवाई के बिल थे, तो वो मैं निकाल के रखी थी। तो मैंने सोचा शायद उसी में ही रह गया होगा, तो इसलिए मैं वापस आ रही थी। फिर अचानक से एकदम से दिमाग में आया कि फ़ाइल में फिर से देखते हैं शायद इसी में ना हो। तो मैं ऑटो में बैठ के फ़ाइल जैसे देखने लगी तो देखे क्या उसमें मुझे मिल गया बिल। फिर मैंने क्या किया, मैं वहीं पे ऑटो से उतर गई। फिर मैंने दूसरा ऑटो किया, फिर वापस गई। तो और मैंने आपको बताया नहीं कि वहाँ से जहाँ ये ऑटो वाले हैं ना, मेन रोड पे छोड़ देते हैं। फिर वहाँ से पैदल जाओ डॉक्टर के पास, फिर आओ पैदल, तब ऑटो मिलेगा। फिर हॉस्पिटल के पास पैदल जाओ। तो इस हिसाब से मेरे 3 चक्कर लग गए थे। तो उसमें मेरी हालत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि ऊपर से इतनी तेज़ धूप थी कि बता ही नहीं सकते। ऊपर से मेरा खाली पेट था, कुछ खाया भी नहीं था, और टाइम हो गया था 1:30 बजे का। तो हालत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर मैं बहुत थक भी गई थी, और आज रात में मैं सो भी जल्दी गई थी, क्योंकि इतनी थकानी थी। और दर्द तो खैर होता ही है पेट में, और दर्द और ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि बार बार हम जा रहे थे आ रहे थे पैदल। इस चक्कर में ऑटो वाले से बोले भी मैंने कि आप पैसे ज़्यादा ले लेना, पर वहाँ उतार दो। बोले कि नहीं, हम उधर जाएंगे तो हमें तो उधर सवारी मिलेगी नहीं, और हमारा नुकसान होगा। तो ऑटो वाले ये बोलने लगे। मैंने चलो कोई बात नहीं है, जितना लिखा है संघर्ष उतना कर लेते हैं, और क्या है। तो फिलहाल दवा तो दे दी है उन्होंने, अब अगले महीने जाएंगे, अगले महीने वो टेस्ट करेंगे। अभी तो उन्होंने मना कर दिया टेस्ट करने के लिए। ठीक है, वो अपने हिसाब से कर रही हैं तो ठीक है। हम ये चाहते हैं कि जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। एक प्रॉब्लम तो वो ठीक होगी नहीं, ठीक है, जो पित्त की थैली वाली है वो तो प्रॉब्लम बनी रहेगी जब तक ऑपरेशन नहीं कराएंगे तब तक। पर ये है कि यूट्रस वाली ठीक हो जाए वो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि उसमें फिर दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी। मुझे 2 ऑपरेशन वगैरह तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और मैम भी यही सोच रही हैं। उन्होंने पूछा भी मुझसे कितने बच्चे हैं, मैंने कहा एक ही है। कितने साल की है, मैंने कि 4 साल की है। तो बोले कि और बच्चा चाहते हैं, मैंने कि हाँ चाहते तो हैं, क्योंकि एक ही बच्ची है। देखो आने वाले समय में अगर चाहे भाई हो चाहे बहन हो, आने वाले समय में हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा अकेला महसूस करे। बहन होगी तो भी उसको सहारा तो रहेगा ना कुछ, कि हाँ मेरी छोटी बहन है, हमारी बड़ी बहन है, ऐसा होता है, ठीक है। और भाई होगा तो भी उसको सहारा रहेगा। तो इसलिए हम खुद सोचते हैं कि एक बेबी और हो जाता तो ठीक था, पर देखते हैं क्या है, जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा। फिलहाल तो भी ट्रीटमेंट चल रहा है, मैम भी कोशिश कर रही हैं सब कुछ ठीक हो जाए। तो देखते हैं। तो दवा भी दे दी है उन्होंने, खाओ पियो बस। खा रहे हैं दवा, कब तक चलेगी पता नहीं। और सच बता रहे, दवा खा कर के ना दिमाग इतना ख़राब हो रहा है बहुत ज़्यादा, हर समय दवा। और सबसे ज़्यादा बेकार है ये सिरप नहीं मुझसे पिया जाता। उसका टेस्ट ना इतना बेकार है, तो हम 3 सिरप लेके आए हैं। तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि पूरे 1 महीने में 3 सिरप लग जाते हैं। तो मैंने इकट्ठे ही बिल लगवा लिया। उन्होंने तो एक ही दिया था, एक ही सिरप का बिल काटा। फिर मैं दोबारा फिर गई, मैंने कि 2 सिरप मुझे और दे दो, क्योंकि फिर मुझे वहाँ से आना पड़ेगा उतनी दूर से, फिर हम अलग से बिल बनवाएं, फिर तब आप दोगे। तो इसलिए फिर मैं 3 सिरप लेके आई हूँ। तो बस यही है कि अब आगे देखते हैं। अब अगले ही महीना पता चलेगा। हम सोच रहे थे इस बार हो जाते टेस्ट, तो थोड़ा सा तो पता चलता कि क्या हुआ है, कुछ आराम मिल रहा कि नहीं मिल रहा, तो मुझे भी थोड़ा शांति मिलती। तो टेस्ट तो हुए नहीं, अब अगले महीने होंगे, ठीक है। तो बस यही था। तो चलिए फिलहाल अब वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं, और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जो लोग नए आए हैं चैनल पे, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड बाय बाय, नमस्ते, जय श्री राम, राधे राधे।